पागल खाने में दो सफाई कर्मी एक पागल औरत सपना के बारे में बात कर रही थी। वही सपना एक बेहद खूबसूरत औरत, लेकिन औरत कम लड़की ज्यादा लगती थी, क्योंकि उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि उसकी शादी हो चुकी हो। हमेशा अपने तक ही सिमटी रहती। जब कोई आसपास की औरत उसे परेशान करने लगती तो बैर करने की बजाय रोना शुरू कर देती। अपनी खास दोस्त डायरी को हमेशा अपने करीब रखती। जब भी कभी समय मिलता लिखना शुरू कर देती। कभी कभी पागल खाने में काम करने वाले लोग उसे देखकर सोचते, कहां से पागल लगती है ये बेचारी। लेकिन दूसरी दफा जब वह रोने लगती तो चारों तरफ सनसनी मच जाती। उस वक्त वो बेकाबू हो जाती। कभी कोई करीब जाकर उससे हमदर्दी नहीं दिखाता। सबको पता होता चाहे कितना भी बोल लो, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देगी। आज सुबह सुबह फिर वही आवाज सुनकर शांति देवी और बानो आपस में वार्तालाप कर रही थीं। तभी एक नर्स ने आकर पूछा, यहाँ के सीनियर डॉक्टर का कमरा किधर है? तभी बानो ने कहा, चलो हम लेकर चलते हैं, लेकिन बहन पहले कभी नहीं देखा, तुम कहाँ से आ रही हो? अरे बहन, आपको पता नहीं क्या कल बड़े डॉक्टर आ रहे हैं यहाँ? बस उन्हीं के लिए बताने आई हूँ। अच्छा अच्छा, तो फिर वो यहाँ का हिसाब किताब देखने वास्ते आ रहे होंगे? नहीं नहीं, वो तो एक अच्छे मनोचिकित्सक हैं। अब कुछ दिन यही के मरीज देखेंगे। अगले दिन सुबह से ही सबके होंठों पर एक ही नाम था, डॉक्टर अमन, एक बहुत अच्छे मनोचिकित्सक। बहुत सारे मरीज को तो अपनी बातों से ही काबू कर लेते। वे बिल्कुल खुश मिजाज और कुछ ऐसे ही अपने मरीज के साथ रहते, जिससे उन्हें काबू में करना आसान हो जाता। वक्त से आते ही डॉक्टर अमन ने अपना काम अच्छे से संभाल लिया। पूरा स्टाफ उनके स्वभाव को लेकर खुश रहता। एक दिन सुबह सुबह सपना के रोने की आवाज डॉक्टर अमन के कानों तक पहुंची। अमन ने किसी नर्स से पूछा, ये आवाज कैसी है? कौन रो रहा है इतनी सुबह सुबह? तभी नर्स ने बोली, सर, कोई औरत रोज सुबह इसी तरह रोती है। न किसी से बात करती और न कोई जवाब देती है। मुझे लेकर चलो वहाँ तक। सर, कोई फायदा नहीं। बहुत कोशिश कर चुके सब, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बताती। कोई बात नहीं, एक कोशिश हम भी कर ही लेते हैं। अमन के कहने पर नर्स उन्हें सपना के कमरे तक लेकर जाती है। सपना अपनी डायरी में मुंह छुपाकर रो रही थी। अमन के अंदर आते ही उसने डायरी छुपा दी। अमन वहां पर ही खाली कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, क्या नाम है आपका? सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर डॉक्टर ने पूछा, बात करना नहीं चाहती या बोलना नहीं आता? सपना एकटक नीचे नजर किए फर्श को देखे जा रही। देखो, कोई बात है तो बताओ मुझसे, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सपना ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अमन के काफी देर कोशिश करने के बाद भी सपना ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर अमन बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने नर्स से पूछा, इसके बारे में कोई जानकारी हो तो बताओ। सर, मुझे तो इतना कुछ नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी पिछली साल ही यहाँ ज्वाइन